हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। नारायण एक साधारण गृहस्थ थे। परिवार के प्रति उनके कर्तव्य, बढ़ते कर्ज और जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वे दिन रात सोचते रहते कि कैसे इन समस्याओं से मुक्त हुआ जाए। एक दिन नारायण को उनके मित्र ने नीम करोली बाबा की महिमा के बारे में बताया। मित्र ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से बाबा की शरण में चले जाओ और उनके बताए मार्ग पर चलो तो सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। यह सुनकर नारायण अगले मंगलवार को बाबा के आश्रम जाने का संकल्प लेते हैं और मंगलवार के दिन महाराज जी की द्वारा बताए हुए उपाय से उनका पूरा जीवन बदल जाता है, जो कि इन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराज जी के द्वारा बताए ऐसे दिव्य उपाय जो कि आप अपने जीवन में अनुसरण करके अपने जीवन को भी बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं और साथ साथ आपके जीवन में चल रही कर्ज की जितनी भी समस्याएं हैं वह सारी आपके जीवन से विलुप्त हो जा सकती हैं। तो इसीलिए कर्मांक के एक एक बात को जानना आपके लिए परम आवश्यक है और साथ साथ आपको सुनना यह भी जरूरी है कि कौन से वह 7 उपाय हैं जिनको सुनकर अनुसरण करके आप अपना पूरा का पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक की ओर। जैसे कि कथा के पूर्व में आपने जाना कि नारायण जी अब महाराज जी से मिलने के लिए जाने वाले हैं, तो अब हम जानेंगे नीम करोली बाबा से उनका मिलन, वहाँ से प्राप्त हुआ दिव्य अनुभव और आगे जानेंगे वह 7 उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अब होता क्या है कि नारायण बाबा जी के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। वो कहते हैं, बाबा मेरा परिवार संकट में है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, जीवन की कठिनाइयों ने मन को अशांत कर दिया है, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाए। बाबा नारायण जी की बात सुनकर मन मुस्कुराए और बोले, बस जीवन में धन और संकट दोनों ही माया के खेल हैं। यदि तुम स्वयं को इससे ऊपर उठाकर प्रभु की शरण में आ जाओ तो यह समस्याएं तुम्हें बांधा नहीं देंगी। लेकिन ध्यान रहे, केवल उपाय करने से ही कुछ नहीं होगा, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से ही सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद से ने नारायण को 7 ऐसे अचूक उपाय बताए जिन्हें मंगलवार की संध्या के समय करने से कर्ज और सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। यह 7 अचूक उपाय आज के इस आधुनिक युग में आपके जीवन को परिवर्तित करने में पूरी तरह से सक्षम है। महाराज जी द्वारा बताए गए यह रहस्यमय उपाय यदि कोई भी साधक अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, निसंदेह उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। सबसे पहला उपाय जानने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, मंगलवार का दिन बहुत ही अद्भुत है। अगर आप श्री हनुमान जी के उपासक हैं या हनुमान जी से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट श्री हनुमान जी हल कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का महाअवतार भी बताया गया है और इस कलयुग में सभी को पूरी तरह से मुक्ति दिलाने के लिए श्री हनुमान जी आज भी सूक्ष्म रूप से, दिव्य रूप से इस धारा पर उपस्थित है। तो महाराज जी के अनुसार श्री हनुमान जी के उपाय बहुत ही अद्भुत हो सकते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको क्या काम करना है? मंगलवार के दिन सूर्यास्त के समय हनुमान जी के चरणों में गुड़ और चना चढ़ाने से जीवन के समस्त आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इससे घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो इसीलिए श्री हनुमान जी की यदि आप उपासना करें, श्री हनुमान जी को भोग लगाएं, निश्चित तौर पर आपके जीवन के सारे कष्ट हरने के समस्त श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। आइए जानते हैं दूसरा अचूक उपाय। जो भक्त सच्चे मन से संकट मोचन हनुमान स्रोत का पाठ करता है उसके जीवन की कठिनाइयाँ
विश्व ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संकट मोचन स्रोत जो है वह जीवन पर चल रहे प्रभावी सभी प्रकार के, जी हाँ, सभी प्रकार के संकटों से हरने की पूरी समस्त संकट मोचन स्रोत का पाठ करने से आपको मिल जाती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे कर्ज की स्थिति आ गई है जो कि आप चुकाते चुकाते परेशान हो गए हैं, लेकिन फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में संकट मोचन स्रोत इसका एक बहुत ही रामबाण उपाय है। तो इसीलिए जो भी साधक दूसरे इस उपाय अर्थात संकट मोचन स्रोत के पाठ को करने का यदि संकल्प ले लेता है तो उसका जीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित होता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरा उपाय और भी प्रभावशाली है। मंगलवार की संध्या को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाने के पितृदोष और आर्थिक संकट समाप्त करने की आपको यह बहुत ही अद्भुत कृपा मिल जाती है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो लोग कर्ज की स्थिति से परेशान हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ऐसे लोगों पर पितृदोष की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। लेकिन अगर आपके जीवन में पितृदोष नहीं है या किसी भी प्रकार से कर्ज उतर ही नहीं रहा है तो यह तीसरा उपाय आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है। क्योंकि पीपल वृक्ष को इस धरा पर ऐसा वृक्ष बताया गया है जो कि सारी समस्याओं को हरने वाला कहा गया है। तो इसीलिए पीपल के वृक्ष पर यदि रोजाना संभव हो सके तो रोजाना ये उपाय कर सकते हैं। अगर रोज नहीं कर सकते उपाय तो मंगलवार की संध्या को सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, आप स्वयं देखिएगा मात्र किस दिनों में आपके जीवन से कर्ज की जो छाया है वो समाप्त हो जाएगी, वो धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाएगी। आप इस मुश्किल कष्ट की घड़ी से बाहर निकल सकते हैं इस उपाय के द्वारा। आइए जान लेते हैं। अब चौथा उपाय, मंगलवार के दिन लाल रंग का वस्त्र आपको पहनना है। यदि आप बहुत परेशान चल रहे हैं तो, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं मंगलवार का दिन पूरी तरह से श्री हनुमान जी को समर्पित है, तो ऐसे में श्री हनुमान जी के स्वरूप को धारण करने का यह एक उपाय है। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी आपको हमेशा भगवा रंग के वस्त्रों में देखने को मिलेंगे या लाल रंग के वस्त्रों में देखने को मिलेंगे, तो आपको भी लाल रंग को पहनना इस दिन बहुत ही शुभ बताया गया है। और हनुमान जी को अर्पित करने से लाल वस्त्र आपको बहुत ही अद्भुत विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। लाल रंग की जो ऊर्जा होती है वह साहस का प्रतीक है जो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ साथ यदि आप इसमें एक छोटी सी चीज़ और शामिल कर लें, अर्थात एक लाल रंग की ध्वजा या आप भगवा रंग की जो ध्वजा है वह आप श्री हनुमान जी के मंदिर में यदि दान कर दें या श्री हनुमान जी को समर्पित कर दें, आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए जान लेते हैं पांचवा उपाय। पांचवें उपाय के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है और घर में धन का वास हो जाता है। और इसका एक लाभ और होता है, यदि आप प्रत्येक मंगलवार जब गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और दूसरा लाभ होता है कि बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके गृह स्थान पर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे आपको बहुत बहुत लाभ इस उपाय से मिल जाता है। तो यह उपाय करना भी मुश्किल बिल्कुल मत भूलिए। आइए अब जान लेते हैं छठा उपाय। छठा उपाय है मनुष्य को उसके पुण्य कर्म ही संकट से बचाते हैं। यदि आप हर मंगलवार किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो स्वयं श्री हनुमान जी तुम्हारे कष्टों को हल लेते हैं।
यह महाराज जी की एक दिव्य कृपा और एक दिव्य आशीर्वाद है। ऐसे अनन्य भक्तों पर जो दूसरों की सहायता हेतु काम करते हैं, आप यह समझ लीजिए कि इस उपाय में महाराज जी का आशीर्वाद छिपा हुआ है। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, वैसे तो आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी समस्त्र है तो आप मंगलवार से इसको कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको रोजाना अपना सकते हैं या अपनी समस्त्र अनुसार किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूरी श्रद्धा से, पूरे अंतर्मन से आप यह उपाय करेंगे तो इसके बहुत ही असंख्य आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आइए जान लेते हैं सातवां उपाय। सातवां उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इस उपाय में जो भी भक्त मंगलवार के शाम को बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके जीवन में सारी शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा लाभ है, कर्ज और मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्ज जो होता है वह आपको मानसिक रूप से भी बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। तो आपको इसके दो लाभ तो बहुत ही अद्भुत मिलने वाले हैं। पहला कि आपके जीवन से जिस भी प्रकार की चाहे कितनी ही विकट कर्ज की स्थिति हो, वह सारी कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलती है। दूसरा, आपको मानसिक शांति इस उपाय से प्राप्त होती है। साथ साथ में यदि आपके गृह स्थान पर या आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई शत्रु बाधाएं हैं, ऐसी शत्रु बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। यदि कोई साधक इन सातों उपाय को मंगलवार के दिन अगर करता है तो उसे क्या क्या लाभ होंगे वह समझ लेते हैं। बाबा के इन उपदेशों को अपनाकर एक तो आपको जीवन में हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलने वाली है। दूसरा, जैसा कि हमने कथा के प्रारंभ में नारायण जी के विषय में बात करी थी, तो बाबा के इन उपदेशों को अपनाकर नारायण जी का जीवन है वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। कुछ ही महीनों में उनके सारे कर्ज उतर गए, उनके घर में समृद्धि आने लगी और मन को शांति प्राप्त हुई। वह पुण्य बाबा के चरणों में आए और हाथ जोड़कर बोले, हे बाबा, आपके उपदेशों ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। आपने जो कहा था वह पूरी तरह से सत्य और सिद्ध हुआ। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बस यह उपाय मात्र ब्रह्मा क्रियाएं नहीं है, बल्कि परम शक्ति में श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। जब तक मनुष्य ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लीन रहेगा, तब तक आप उसके जीवन में कोई कष्ट स्थायी नहीं रह सकता। तो इस छोटे से स्तंभ को समझकर, इस कथा को समझकर आपके लिए एक बात स्पष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से नारायण जी के जीवन में इन सातों उपायों से पूरी तरह से उन्हें कर्ज से मुक्ति मिली, एक समग्र जीवन की प्राप्ति हुई, तो यह सातों उपाय आज भी उतने कारगर हैं। कोई भी अनन्य साधक, कोई भी अनन्य भक्त यदि पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरे विश्वास से सातों उपाय को अपनाए, उसका जीवन नारायण जी की तरह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। जी जान से महाराज जी की अद्भुत कृपा उसे प्राप्त होगी। यदि आप सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करेंगे, निस्वार्थ सेवा करोगे और नेक परवरी बाबा के उपदेशों का पालन करोगे, तो जीवन के सारे संकट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तो अग्रिम मंगलवार के संध्या इन 7 अचूक उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाइए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करिए। क्योंकि महाराज जी की एक बात कहते थे कि जिसके साथ स्वयं श्री हनुमान जी हैं, ऐसे अनन्य भक्त का कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो ऐसी कामना के साथ आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इन 7 उपायों को अपनाकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन प्राप्त कर जा सकते हैं। महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर यूं ही बरसती रहेगी। और अब समय आ गया है विदाई लेने का। विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँ कि महाराज जी सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी यह वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इन उपायों को अपनाकर अपना जीवन सफल बना सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाएँ। धन्यवाद।